आप सभी का जीके कौशल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आप आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो 2 दिन से मौसम भी जो है ख़राब चल रहा है, बारिश का मौसम है। ये बारिश की बूंदें हल्की हल्की हो रही हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ये बारिश की बूंदों में खो मत जाइए, ठीक है। हाँ, वरना फिर पेपर से फिर खो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। तो अपने पढ़ाई को रफ्तार दे रहे हैं उससे दोगुना रफ्तार देते रहें और प्रैक्टिस के माध्यम से हम आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन धारदार देते रहेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस नंबर ये तीसरा है। छोटे छोटे क्लिप अभी बना रहे हैं क्योंकि अभी अपलोडिंग में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो जो भी आप लोगों को कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है उसका आप जो एक बना लीजिए, कॉपी ले लीजिए। हमने पहले भी आप लोगों से निवेदन किया था कि इसकी कॉपी ले लीजिए कोई 10-20-30 रुपये वाली, और उसी में जो है सब पूरा लिखा करें ताकि जो है क्वेश्चन सब इकट्ठा हो जाए। उसको फिर आप प्रैक्टिस करते रहें, पिछला रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए और हम सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा कि बिंदुओं ए का मान इतना दे रखा है और बी का मान इतना दे रखा है को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। ये जो है, ये जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर का नाम है रेखाखंड वाला जो चैप्टर है, नहीं, ठीक है। ये रेखाखंड वाला चैप्टर है और वहीं से क्या नाम है ये क्वेश्चन आया है। तो कह रहा रेखाखंड खंड मतलब रेखाखंड को 2 भागों में तोड़िए तो रेखा और प्लस खंड, यानी कोई रेखा है उसके 2 बराबर भागों को तोड़ दे गया है, खंड कर देगा, वही हो गया रेखा खंड। तो यहाँ पर कोई एक रेखा है, मान लीजिए ये वाला बिंदु ए है और ये वाला बिंदु क्या है, बी है। और ए का मान दे रखा है -7,6 और बी का जो मान है वो 9, -10 ये दे रखा है। कह रहे रेखा खंड को मिलाने वाली मध्य बिंदु, यहाँ से कोई एक खंड हो गया, यानी ये कोई मध्य हो गया, इसको मान लीजिए सी, और इसके जो निर्देशांक आया x और y आया। कर इसे के मध्य बिंदु होगा, मतलब a और b जो बिंदु आपके दे रखा हुआ है और इसे के बीच का मध्य बिंदु का मान आप ज्ञात कीजिए। तो इसका मध्य बिंदु का मान निकालना है। जब भी आप रेखाखंड के मध्य बिंदु का फॉर्मूला जब होता है तो ये होता है मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है। रेखाखंड के मध्य बिंदु का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिए, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु सी है और इसके मध्य बिंदु क्या है, सी है। और इसके निर्देशांक, मध्य बिंदु सी के निर्देशांक x और y। तो मध्य बिंदु सी के निर्देशांक x और y, तो इसका हो जाएगा x बराबर x1 और x2/2, इसको x और y कर लीजिए, और यहाँ कॉमा y1 प्लस y2/2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर जो हमारे जो बिंदु हैं यहाँ पर लिख लीजिए बिंदु। तो बिंदु क्या है, -7,6 है और 9, -10 है। ये हो गया x1, y1, x2 और y2, ठीक है। अब यहाँ से अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम इधर बता दें। देखिए अब यहाँ से फॉर्मूला ये वाला ही है, x1 x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर मध्य बिंदु को फॉर्मूला निकालना था, तो यहाँ से ये जो है x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है -7 प्लस, और x2 का मान कितना है, तो ये है 9 और बटे में 2, कॉमा है तो कॉमा लगा दीजिए। y1 का मान कितना है 6, तो 6 कर दीजिए, प्लस y2 का मान कितना है 10, तो यहाँ से 10 कर दिए /2। अब 7 में से घटाइए, 7 2 9, 2 बचेगा 2/2, और यहाँ से 6 -10/2 काट दीजिए।
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 1 कम 2 2 दूनी 4 यानी 1 कॉमा माइनस का 2, यही आपका जो है आंसर आया। तो कह कि मध्य बिंदु क्या है, तो मध्य बिंदु का जो मान आया 1 कॉमा माइनस का 2, तो इसका जो मान कितना आया 1 कॉमा माइनस का 2, यही आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी। अब देखो ये समांतर श्रेणी से जो है हमारा क्वेश्चन आ गया है। समांतर श्रेणी का एपी मतलब जो है मतलब ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है। 7 अधिक है। श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात करो। सार्व अंतर मतलब होता है डी। ठीक है, सार्व अंतर मतलब होता है डी। और समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, देखिए यहाँ पर लिख दिए हम आपको कि समांतर श्रेणी का व्यापक जो रूप होता है ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d तो डेडर्स। ठीक है, ये होता है। तो ए होता है प्रथम पद और डी होता है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर यानी हमें जो है सार्व अंतर ज्ञात करना है। श्रेणी का सार्व अंतर, ठीक है, श्रेणी का जो है सार्व अंतर हमें क्या करना है, सार्व अंतर यानी हमें ज्ञात करना है। तो 10वां पद इसे nवां पद होता है, उसी प्रकार 10वां पद है और 17वां पद है। ठीक है, तो जैसे आप अगर हमने पूछा कि 17वां पद ज्ञात करो, तो 17वां पद यानी आप करोगे a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है मतलब जो है समांतर श्रेणी का जो है ये फॉर्मूला जो है होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर n है ये क्या है, वहाँ पद, वहाँ मतलब ये n संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो हमें a का मान पता है और ना हमें d का मान पता है, ये फॉर्मूला होता है। तो ना हमें a का मान पता है ना हमें d का मान पता है, हमें d का मान निकालना है और a का भी नहीं मान पता है, लेकिन हमें n का मान पता है क्योंकि 17वां पद का निकालना है। जैसे यहाँ 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 100 से 17 आएगा, फिर से इसके पहले 10 आएगा, तो 17वां पद है 10वां पद है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे 17वां पद, यहाँ पर लिखिए समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का 17वां पद बराबर समांतर श्रेणी का 10वां पद। तो समांतर श्रेणी का जो 17वां पद है वो 10वां पद से क्या है, 7 क्या है, अधिक है। तो हमने 7 इसका अधिक कर दिया, तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, 10वां पद का 7 अधिक है तो ये दोनों बराबर। अब 17 देखो यहाँ हो गए, 17 यहाँ हो गए, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस, अब यहाँ पर n माइनस डी होता है, लेकिन n के यहाँ पर क्या रखो, 17 रखो, क्योंकि n की जो वैल्यू है वो 17, तो 17 माइनस 1 और d बराबर में a प्लस, और यहाँ पर 10 माइनस 1 और d प्लस का ये 7। अब घटा दीजिए, तो a प्लस ये हो गया तुम्हारा 16d और ये हो गया a प्लस 9 हो गया 9d और ये हो गया 7। अब a से a तुम्हारा जो है कैंसिल हो गया, बराबर में अगर दोनों सेम संख्या होती तो कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ बचा 16 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर क्या बचा 7। अब इसके बाद यहाँ देखिए, तो ये हो गया 16। अब देखो 16 में से 9 जब घटाओगे तो क्या देगा, 7d बचेगा, बराबर में इधर क्या है 7 है, 7 इसके बटे में आ गया, d बराबर 7/7, 7 से 7 कैंसिल, d बराबर हमारा 1 आ गया। ये हमारा जो है आंसर हुआ। तो सार्व अंतर में ज्ञात करना था, तो सार्व अंतर हमारा क्या आ गया, d आ गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। द्विघात समीकरण ये मान दे रखा है और इसके मूल होंगे। मूल मतलब इसको, ये आपका द्विघात समीकरण का ये रूप दे रखा हुआ है और इसके मूल निकालना है, नहीं x का आपको मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप सवाल को यहाँ पर जो है लिख लीजिए और बराबर में क्या है 0। ठीक है, अब इसको मूल कैसे निकालना है, देखिए जब कोई भी संख्या स्क्वायर के पहले होती है तो इस वाले संख्या से और लास्ट वाले संख्या से क्या होता है
गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 का जब 6 से गुणा हुआ कितना आया, 12 आ गया। कितना आया, 12 आ गया, ठीक है। अब 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि गुणा कराने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर जब 4 का 3 से गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा, 12, और 4 में से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 2 संख्या आपको मिल गए, क्योंकि ये 3 पद है, आपको 4 पद में बनाने हैं, और जब 4 पद में बन जाएंगे तो 2 पद की जोड़े बन जाएंगे तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है 2x², और यहाँ पर इसको जगह पर आप क्या ले सकते हैं, 4x और प्लस का 3x और माइनस का 6 बराबर में 0। देखो 1 2 3 और 4 पद बन गए, 4 3 12, तो ये 12 मिल जाएगा, और 4 में से 3 घटाओगे तो वो ही आ जाएगा। अगर इसको आप हल करोगे तो हल करने पर यही रूप में फिर ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा हमको करना है कि अगर उसको दोबारा इसको लाना हो तो इसी रूप में फिर प्राप्त हो जाए, फिर तो नहीं तो फिर अगर ये चीज़ नहीं, अगर इसको हल करने के बाद में अगर ये प्राप्त नहीं होता फिर कहीं ना कहीं हमने गलती किया है, ठीक है। अब इसको तो 4 पद बन गए। अब कॉमन इन दोनों का क्या कॉमन, तो इन दोनों से 2x कॉमन है। जब 2x कॉमन है तो यहाँ से क्या बचेगा, x, और यहाँ बचेगा माइनस, और 2 दूनी 4, 2 बचेगा। अब इन दोनों कॉमन क्या है, तो इन दोनों से जो 3 कॉमन है, यहाँ बचा x, और 2 3 6, 2 बचा, और बराबर में 0। अब देखो दोनों कॉमन है तो x प्लस x माइनस 2, और यहाँ से बचा 2x प्लस का 3 और बराबर में 0, ठीक। अब एक बार आप जो है 0 इसके बराबर में ले लीजिए, फिर एक बार 0 इसके बराबर में ले लीजिए, और आपका जो मूल है वो मान आ जाएगा। यानी x माइनस 2 बराबर में 0, तो x 2 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा प्लस, यानी एक मूल तो आपका ये आ गया। दूसरा मूल 2x प्लस 3 बराबर में 0, तो 3 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस में, प्लस में था मैं इधर गया तो माइनस में, और x इसके बटे में आ गया, तो x माइनस का 3/2, ये आपका आंसर आ गया। तो हमारा मूल क्या आया, हमारा जो मूल है वो -2 और उस कॉमा माइनस का 3/2, यही हमारा जो है मान आ गया, ठीक है। तो 2 कॉमा माइनस का 3/2, ये हमारा जो है क्वेश्चन। आप पक्का ये जो इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट गए हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पक्का। अब ये यकीन मानिए जितना सवाल आपको करा रहे हैं आपको यहीं से पेपर में देखने को मिलेंगे। आप यकीन मानिए, हो सकता है शायद अंक बदल दे, तरीका पूरा यही रहेगा और प्रोसेस पूरा यही है। अगर आप हल कर ले जाते हैं, पूरा वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको नोट्स वगैरह बना लीजिए और वीडियो को देखा करें, उसका रिवाइज किया करें, तो आपको पूरा आपको लाभ बेनिफिट आपको मिलेगा। ये 100% आप विश्वास कीजिए, ठीक है, विश्वास कीजिए, इस चीज़ को आपको मिलेगा। देखिए ये आपका जो सवाल दे रखा हुआ है, करें इसको जो सॉल्व कीजिए। करें दिए गए चित्र में P और Q की लंबाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो P यहाँ है और Q यहाँ है, तो P से और Q की लंबाई आपको ज्ञात करना है। देखिए ये एक वृत्त है, तो वृत्त में आप यहाँ पर आपको समझा दें कि यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे बना रहे हैं। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बीचों बीच एक जो है लंब है और इसको एक जो है इसको ऐसे से मिलाए गए कोण बना है। ये है P, ये है C और ये है Q और ये है O, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का ये जो मान है ये है B दे रखा है और यहाँ से यहाँ तक का जो ये मान है ये है A दे रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा, देखो ये पूरा समकोण बनना कि नहीं बनना, देखो ये, और समकोण के सामने वाला जो कोण होता है वो होता है मतलब उसको हम बोलते हैं कर्ण। तो ये आपका हो गया कर्ण और ये हो गया आपका लंब, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो मान है क्या है, ये आधार है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा क्या है, ये आधार है और ये हमारा लंब है और ये हमारा जो है कर्ण है। अच्छा, ये P और C की जितनी मान है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी C और Q की है, क्योंकि जो है P और Q बराबर PC प्लस जो है C और Q करेंगे, मतलब जितना मान ये है उतना मान ये भी है। अगर मान लीजिए 2 मान है तो ये भी जो है 2 आपका होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हमें पता क्या है, हमें A पता है, ये हो गया लंब, हमें A पता है और जो है यहाँ पर कर्ण पता है, लेकिन आधार नहीं पता है। तो आधार हमें निकालना है, और आधार हमें निकालना है तो पहले यहाँ से आप आधार निकाल लीजिए। तो यहाँ से जब आप आधार निकालेंगे तो ये हो जाएगा, एक पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है, यानी K²
बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। एल मतलब जो है लंबा, मतलब लंबा, ठीक है। तो के का मान कितना है, बी का स्क्वायर। अब एल का मान कितना है, ए का स्क्वायर। और ए का मान क्या है पता नहीं, हमें निकालना है। तो ए इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, यानी जो है ए स्क्वायर का मान कितना आया, ये आया। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर में ए, यानी ए का मान क्या आ गया, ये मान आया। तो यानी जो है ये जो मान आया है ये P और C का मान आया है। देखो यहाँ से तो P और C का मान आया है, तो P और C का मान कितना आया है, P और C का मान कितना आया है, P C का मान आया है B स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर, ठीक है। अब आपको जितना मान P और C का है उतना ही मान जो है C और Q का होगा, क्योंकि ये दोनों मान क्या है, ये बराबर है। इसको दो बराबर भागों में अलग अलग कर रहा है। तो यानी PC जितना PC का मान है उतना जो है ये भी मान होगा, यानी C और Q का भी मान जो है B स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर होगा, दोनों मान हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब PQ हमको निकालना है, तो PQ बराबर एक पद ये और एक पद ये दोनों सेम है, दोनों जुड़ गए तो क्या हो गए 2 जो है B स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो कह रहा कि भाई P और C का मान क्या है, तो P और Q, तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। तो P और Q का हमने मान जो है यहाँ पर ज्ञात कर लिया, और P और Q का मान कितना आया हमारा, ये मान आ गया, दोनों सेम है। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें जो है दोनों P Q का मान निकाला, P और C बराबर C और Q, यहाँ पर लिख लीजिए PC बराबर C और Q, दोनों बराबर है। तो अगर P और C का मान अगर इतना आया है तो C और Q का मान ऑटोमेटिक इतना हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है, तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, आपका ये सवाल दे रखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर में जो दे रखा है वो कॉसेक थीटा और इंटू सेक थीटा जो दे रखा है, मतलब इसके बराबर में ये आप क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये LHS है, ये RHS है, तो यहाँ पर LHS उठाइए, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और आपको हमें ये लाना, ये हमें सिद्ध करना है। तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, 1/sin, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस कॉसेक का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका गुणा इधर कराइए, इसका गुणा इधर कराइए, तो इसका गुणा जब इधर होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका एलसीएम हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान कितना होता है, इसका मान जो होता है वो होता है 1, ठीक है, इसका मान होता है 1, तो हमने यहाँ पर एक रख दिया। नीचे क्या बचा, नीचे बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और जो है कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1/sin और 1/cos, ये 1 जो है दोनों के साथ में है, ठीक है। तो 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, तो 1/sin कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, ये हमारा सिद्ध हो गया RHS, ठीक है। इसके बराबर में देखो ये लाना था, तो आपने इसको हल किया और देखो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा, ये सवाल आपका जो है दे रखा हुआ है, कह रहे x बराबर इतना है और y बराबर इतना मान आपका दे रखा हुआ है, तो 1/x प्लस 1/y बराबर जो है आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, देखिए x का मान और y का मान यहाँ पर दे रखा है, और 1/x प्लस 1/y बराबर में हमें सिद्ध करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a और b हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए LHS, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/y, तो 1/x, अब x का मान कितना है, तो a प्लस b और प्लस 1/y का मान कितना है, तो y का मान b/a माइनस b दे रखा। अब देखो 1 2 3 पद है, तो ये वाला पद ऊपर चला जाएगा और ये वाला पद ऊपर चला जाएगा, ये रूल होता है, ठीक है। तो ये रूल के अनुसार ये वाला जब पद ऊपर चला गया तो ये हो गया a प्लस b, और फिर नीचे क्या बचा, a बचा,
क्योंकि ये जब ऊपर चला गया तो ये 1 से गुणा होगा तो यही आ जाएगा और बचेगा नीचे ए, तो नीचे आ गया ए, और ये जो है ऊपर चला गया तो 1 यहाँ से हट जाएगा, तो a माइनस बी अपॉन यहाँ क्या बचा, b बचा। ठीक है, अब इसका जो है गुणा इधर करा दीजिए, इसका गुणा इधर करा दीजिए, तो इसका जो गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा ए बी, और इसका गुणा जब इससे होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए का जब ए से होगा तो ए स्क्वायर, और इसका जब इससे होगा तो माइनस का ए बी, और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो ए बी आ गया। जब दो संख्या सेम हो, चिन्ह विपरीत हो, तो क्या होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए और बी, ये हो गया तुम्हारा RHS। ठीक है, देखो ये चीज़ इसके बराबर में लाना था, हमारा ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बेहतरीन ढंग से आप लोग जो है खूब कीजिए। ठीक है, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं दिक्कत है, कोई समस्या हो रही है और किस किस चीज़ों पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लेकर हम आएँ, आप हमें कमेंट के माध्यम से इसको ज़रूर बताएं, और जो है आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करते रहें। ठीक है, और जो है इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसको भी आप करते रहें। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा जो है क्या बताएं उसके बारे में, समय लगता है, समय देना पड़ता है, चीज़ों को, क्वेश्चन को छांटना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर आपके सामने एडिटिंग फिटिंग तमाम सी चीज़ें उसमें रहती हैं, करना पड़ता है। तो आप देखिए, जब दोनों का सहयोग होगा तभी कुछ चीज़, जिससे आपके सहयोग से हम जुड़े हैं, आप हमारे सहयोग से जुड़े हैं, जब दोनों का जब 100% प्रतिशत जब रहेगा, चीज़ें ऑटोमेटिक जो आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास लगे रहिए और ठंडी में गरम गरम पकौड़े खाते रहिए। ठीक है।